सोनिया आयशा खान सिंपल मील में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों के और बड़ों के सबके फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए ले लिए हैं 3 आलू और उसको मैंने अच्छे से छील के और काट के उसको पानी में मैंने भिगो दिया है। पानी में भिगोने से ये होगा कि एक तो ये क्रिस्पी बनेंगे और इसका जो भी स्टार्च जो भी होता है सारा वो निकल जाएगा इसमें से। तो अब चलते हैं इसके मैरिनेशन के लिए, बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा लिया है यहाँ पे, और अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है नमक, जितना आपको डालना है उस हिसाब से, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर, और ये चला गया इसमें बेकिंग पाउडर यहाँ पे गया थोड़ा सा पिंच मैंने डाला है। यहाँ पे जर्दे का रंग या कोई भी ऑरेंज कलर हो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ कलर डाला है यहाँ पे, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च, और यहाँ पे इसके साथ मैं डालूँगी ओरेगानो। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको डालें, वरना तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है इसके लिए। तो मैंने ये ओरेगानो डाला है और थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया है यहाँ पे। तो अब मैं इसमें जो है पानी डाल के इसका एक बैटर बना लूँगी थिक सा। तो आप देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी डालना है, एकदम डालेंगे तो आपका बैटर जो है बहुत रनी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है अपने हिसाब से, और ये देखें इस तरह से आपने इसको करना है, कोई भी इसमें लम्स नहीं हो। तो आप इस तरह से इसको बना लें, थिक सा इसका एक बैटर बन जाएगा इस तरह से। ये देखें इतना इसको रनी रखना है यहाँ पे। और अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ यहाँ पे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं। और भाई ये तो सबके ही फेवरेट होते हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, आप लोग के भी होंगे। और स्पेशली आयशा ने आज ज़िद करके ये बनवाए हैं मुझसे। तो ये देखिए इसमें सारे हमने जो अपने फ्राइज़ कट करके भिगो के रखे थे उसको अच्छे से मैंने धोने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए, और इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे मैंने प्लेन फ्लोर लिया है यहाँ पे, उसमें कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको डालना है तो इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको कोट करना है। यहाँ पर देखें जिस तरह मैं कोट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मैदा लगाने के बाद आपने इसको हाथों की मदद से हल्के हल्के हाथों से ज़्यादा प्रेस करना है, ताकि इसके जो ये देखें इस तरह से प्रेस करके आपने इस तरह से जिंगर की तरह इसकी लेयर बना लेनी है। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से इसकी लेयर बनाई है सारे फ्राइज़ को मैं इसी तरह से तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने फ्राइज़ डालेंगे। यहाँ पे हमें ऑयल जो गरम करने के बाद हमें इसको बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि जो हमारे जो फ्राइज़ हैं वो अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। या आप चाहें तो उस पॉइंट पे आप आलू जो है अपने बॉयल करके भी कोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिना बॉयल किए कोटिंग की है। तो यहाँ पे मैं अपने सारे फ्राइज़ डाल रही हूँ और स्लो आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको तेज़ आंच करके अपना जो है कलर है इसका ऑरेंज सा जो कलर होता है जिंगर का, वो कलर मैं इसमें दूंगी। यहाँ देखें आप मेरे फ्राइज़ जो हैं अच्छे से गल गए, और मैंने इसको ये देखिए किस तरह ये क्रिस्पी हो रहे हैं और कितने मज़े की लग रहे हैं, कितना प्यारा इसका कलर आया है, यकीन मानिए बहुत ही। तो हमारे ये बन गए हैं अच्छे से, और मैं इसका दूसरा बैच यहाँ पे तल रही हूँ। और ये देखें कितने मज़े के, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आप एक दफ़े इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा, लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। और बिल्कुल ना जैसे आप लोग खाते हैं ब्रोस्ट वगैरह, बिल्कुल वैसे ही क्रंची, और ये बहुत अच्छे बनते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे मेरा दूसरा बेज भी तैयार हो गया है। यहाँ पे अच्छे से आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इस पे जो है हमारी लेयर आई है यहाँ पे। और ये देखें बहुत ही मज़े के यहाँ पे हमारे तैयार हो गए हैं। और ये आप बच्चों को टी टाइम पे ये दे सकते हैं, और अगर कोई आपके मेहमान अगर आ जाए उस टाइम पे सर्व कर सकते हैं आप। बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़े का ये लग रहा है और बहुत ही और ये मामा आपको भी खा के दिखाएंगी। हाँ, ये बहुत मज़े के और क्रंची बने थे। देखें यहाँ पे, और इतने गरम गरम तो फिर मज़ा ही आ जाता है ऐसे मौसम में। तो यहाँ देखें ये मेरे जो जिंगर फ्राइज़ हमारे मज़े के ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।